स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से लखनऊ राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में क्लस्टर सोशल ऑडिटर टीम का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में दिनांक 13 मई 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश भारत का 10वां राज्य है जहां इस सोशल ऑडिट कार्यक्रम को आरंभ किया जा रहा है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय को 20 जिले आवंटित किए गए हैं। इस सोशल ऑडिट में मुख्य रूप से परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों व इनमें पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के अभिभावक, प्रधानाध्यापक और अध्यापक के मूल्यांकन का कार्य भी किया जाएगा। इस मूल्यांकन में जो भी खामियां व उपलब्धियां पाई जाएंगी, उस पर सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस प्रशिक्षण में ऑडिट से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला इंचार्ज आशीष राय जी द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर ट्रेनर जितेंद्र पांडेय एवं ज्योति जी ने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की सोशल ऑडिट से संबंधित समझ विकसित की और डेमो के माध्यम से प्रशिक्षण की बारीकियों पर ध्यान आकृष्ट कराया। प्रो.0 डॉक्टर अनूप भारतीय नोडल अधिकारी, समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुमूल्य मार्गदर्शन और निर्देशों के तहत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। प्रशिक्षण के दौरान परियोजना समन्वयक श्री देवेंद्र तिवारी जी ने ऑडिट संबंध अनेक विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का प्रबंध श्री विजय शुक्ल जी के द्वारा किया गया। इस दौरान लखनऊ जनपद में प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 35 क्लस्टर सोशल ऑडिटर उपस्थिति रहे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। चलिए रोल। देखिए, आपके लिए जो मेरा नाम देवेंद्र है और मैं इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ 20 जिलों में। ये जो कार्य है ये लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए नोडल है और शिक्षा निदेशालय के आदेश पे हो रहा है। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था जिसमें हर प्रदेश के देश के हर प्रदेश को ये ऑडिट करवाना कंपल्शन था। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश 10वां राज्य बनने जा रहा है जहाँ पे ये ऑडिट कंडक्ट हो रहा है। इससे पहले बहुत छोटे छोटे राज्य जैसे असम, मेघालय, गोवा, इस तरह के राज्यों में ये ऑडिट हुआ है। उत्तर प्रदेश पहला बड़ा राज्य है। यहाँ का डेटा पूरे देश को इम्पैक्ट करेगा और ये जो ऑडिट है इसके पीछे उद्देश्य सरकार का यही है कि सरकार की जो भी योजनाएँ धरातल पर जा रही हैं, समाज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्या लूप होल है जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। नहीं, ये ऑडिट सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए है, बेसिकली परिषदीय विद्यालयों के लिए है। इसमें हम 4 तरह की श्रेणियों को कवर कर रहे हैं। पहला प्राथमिक है, दूसरा उच्च प्राथमिक है, तीसरा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है और चौथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, जिसमें जो हमारा 90% ऑडिट है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में है। देखिए, अभिभावकों से मैं ये कहना चाहूँगा, हमने शाफ्ट के रूप में बहुत सारे अभिभावकों को अपनी कमेटी में भी रखा है और उनके सजेशन भी हम मांग रहे हैं और हम चाहेंगे कि जो भी क्षेत्रीय स्तर पे अभिभावक हैं, लोग हैं, वो हमारा साथ दें और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन दें। जो भी स्कूलों में कमियां हैं वो हमें इसके तरफ इंगित करें तो स्कूलों में चीज़ों को बेहतर किया जा सके और आने वाले टाइम में एक बेहतर शिक्षा का विकल्प उनकी ग्राम पंचायत लेवल के स्थानीय स्तर पर उन्हें उपलब्ध कराना। मेरा नाम विजय है और मैं आज का प्रशिक्षण सत्र को मैं आयोजित कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि जो प्रतिभागी हैं जिनको सोशल ऑडिट विद्यालयों का करना है उनको संपूर्ण जानकारी हो जाए और कैसे हम ऑडिट करेंगे, उनमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है और उस दौरान हमें क्या हमारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमको करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है,
इस विषय में थोड़ा सा जागरूकता हो, लोग सोशल ऑडिट को अच्छे से करें, जो पूर्णतः निष्पक्ष हो, जिसमें जो सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुरूप चीज़ें निकल कर आए, जिससे एक बेहतर विद्यालय बनाने का जो सरकार का अपना निर्णय है, उस निर्णय पर हम लोग अपना योगदान दे सकें। LED टीवी लगी हो, बच्चों को स्मार्ट क्लास लगा हो पढ़ाने के लिए, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है, तो है लेकिन वो कार्यात्मक नहीं है। उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना सुविधाएं बच्चों के लिए सुलभ हैं। अब ये है कि लगा तो है, लेकिन जब गुरु जी का मन करता है तभी चलता है, जब बच्चे चाहते हैं तो वो नहीं चलता है। अगर ऐसा तो बच्चे के लिए नहीं हो। उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना सुविधाओं का उपयोग शिक्षण अधिगम में किया जा रहा है। अभी अगली महत्वपूर्ण चीज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ है और उसमें खाली गाना चल जाता, मूवी चल जाती, खाली वही चलता है, तो पठन पाठन के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये भी देखना है, बच्चों से बातचीत करेंगे, शिक्षक से वार्ता करेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगे। प्रयोगशालाएं कार्यात्मक में उपयोग किया जा रहा है। 6-7-8 में प्रयोगशाला होगी, अगर है तो देखना है कि उपयोग हो रहा है, हो रहा है। अगर नहीं है तो उसको टीचर खुद ही लिख देगा, नहीं तो उनको स्किप करके आगे बढ़ जाना, कारण में डाल देना है टिप्पणी में कि पुस्तकालय वहाँ वो प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं। विज्ञान और गणित किट अभी FLN कार्यक्रम में चल रहा है। जो लोग DLED वगैरह कर रहे हैं या विद्यालय से संपर्क होगा तो उनको पता चलेगा। FLN में क्या हो रहा है कि उसमें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसको बोलते हैं। उसमें प्राथमिक स्तर पे बच्चों को हिंदी और गणित की समझ बढ़ाई जा रही है। उसमें अक्षर पहचान के माध्यम से अक्षर से उनको शब्द फैलाना, शब्द से फिर उनको सेंटेंस में कुछ कहानी पढ़ाना, इसी तरह के अंकों के माध्यम से उनको बिना हासिल वाले जो सवाल है उनको हल कराना, फिर हासिल वाले सवाल हल कराना और धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाना रहता है। तो उसको FLN बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो उसके ना ही उस बच्चे को कहीं सेम फील होगा कि उसको ले जाके कहाँ फेंकेगी, क्या करेगी, कैसे सुविधा होगी। तो उससे उस बच्चे का रेगुलर विद्यालय में आना जाना बना रहेगा, उसका कक्षा जो है नियमित रहेगी, उसका पठन पाठन बाधित नहीं होगा। इसलिए इस पर जोर दिया गया था, जिससे बच्चियों की जो स्कूलिंग है वो प्रभावित ना हो। स्कूल तंत्र में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। हर विद्यालय में हैंड वॉश स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पे बच्चों को साबुन वगैरह की भी व्यवस्था रहती है, बच्चे हाथ वगैरह धोते हैं। ठोस और तरल कचरे के सुरक्षित निपटाने के लिए तंत्र मौजूद है। अलग अलग जो बॉक्सेस रखे होते हैं, जिसमें ये बच्चों को गाइड किया जाता है कि हरा डिब्बा है तो उसमें कौन सा कचरा डालना है, ब्लैक डिब्बा तो उसमें कौन सा कचरा डालना है, पीला है तो उसमें कौन सा कचरा डालना है। तो लगभग हर विद्यालय को इसका निर्देश है। विद्यालय में इसको लोगों ने काफ़ी जगहों पर लागू किया है और हो सकता है कुछ एक जगह पर लागू ना हो, तो उसको हमको देखना है। टीचर जो चीज़ें लागू हैं उसको टीचर हाँ लिखेगा, उसी आधार पर हमको उसका मूल्यांकन करना है, टिप्पणी लिखना है। अगर उसने नहीं लिख दिया तो जानने का प्रयास करना है कि ऐसा क्यों हो नहीं पाया है, सहज रूप से उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अन्य मंत्रालयों की योजनाओं से कुछ बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई, उसका रखरखाव किया गया, कृपया टिप्पणी दें। जैसे शिक्षा विभाग के अलावा भी बहुत से विभाग ऐसे हैं जो विद्यालय को अपनी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे बच्चों के पठन पाठन को सुगम बनाया जाता है। जैसे अभी जल जीवन मिशन चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गाँव में ही नहीं, विद्यालयों में भी टोटी लगाने की व्यवस्था हुई है, वहाँ पर भी पानी की पाइप गई है, जिससे बच्चों को सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है।